हर हर महादेव। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम सुनते हैं माँ श्री देवी सुक्तम पाठ का हिंदी अनुवाद। उससे पहले आप सभी आज सिद्ध कुंजिका की सप्तशती दुर्गा पाठ का अर्गला किलक सिद्ध सपुट मंत्र दुर्गा कवच और फिर सुनेंगे श्री सुक्तम का पाठ। इसलिए आप सभी आज के इस अध्याय को पूरा जरूर सुनिएगा। जिन्होंने भी हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय सुने हैं उन्हें इस अध्याय को पूरा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इन सभी पाठों को भी पढ़े या सुन लिया जाए। तो आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए हम सभी आज के पाठों का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका के स्तोत्र वर्णन करता हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच अर्गला किलक रहस्य सुप्त ज्ञान न्याय यहाँ तक की अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका का स्त्रोत से ही दुर्गा का पाठ फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्त्रोत अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पार्वती इसी गुप्तांग की भांति प्रत्यक्ष पूर्वक रखना चाहिए। उत्तम कुंजिका का स्त्रोत केवल पाठ के दौरान मारण मोहन वशीकरण स्तवन और उच्चाटन आदि अभिचारक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम हंग क्लीं चामुंडाय विचे ओम क्लो हूं क्लीं जंग स ज्वलाय ज्वलाय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंग हंग क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वाहा अर्थात हे रुद्र स्वरूपणी आपको नमस्कार है। हे मर्द मर्ददैत्य को मारने वाली आपको नमस्कार है। कट्टव विनाशनी आपको नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शिव का हनन करने वाली और निशिम को मारने वाली आपको नमस्कार है। महादेव मेरी जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एकार के रूप में सृष्टि स्वरूपणी हरिंग के रूप में तुम सृष्टि पालन करने वाले किंग के रूप में काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मांड के बीज रूपणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशी और एकार के रूप में आप वर देने वाली हो। विजय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एग्र हंग क्रिंग चामुंडा विजय आप इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धिंग धुंग के रूप में धुरधरी अर्थात शिव की पत्नी हो। वांग वंग ओक के रूप में आप वाणी अधीश्वरी को। कांग क्रिंग कुंग के रूप में कालिका देवी और संग संग सुंग के रूप में मेरा कल्याण करो। हुंग हुंग होकार स्वरूपी जंग 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 नासिनी भ्राम भ्री के रूप में कल्याणकारी भरवी भवानी आपको प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग इंग विंग हंग संग जी धीजा गरम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पीम पुमंगल के रूप में आप पार्वती पूर्णा को खाखी खू के रूप में आप खिचड़ी अर्थात आकाश चार चाटनी अथवा खिचड़ी मुद्रा को शांग सिंह स्वस्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगा लगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती से गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्त्रोत के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत समाप्त। भगवान शिव ने देवी पार्वती से सिखाया कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उन्हें अपनी वाणी द्वारा समय रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा सुकृति। ओम इस दुर्गा सप्तशती स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि अनुष्टम छंद है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोक दुर्गा पाठ में इसका योग किया जाता है। वे भागवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों को द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल करने वाली और अमंगल को कल्याणदायिनी सिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वश्री तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न देवरूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं पर नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन विपत्तियों तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वश्री आप इसी प्रकार तीन लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्तशती दुर्गा पाठ समाप्त है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे आपको मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु कटक को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप
रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, शुभ और निशुभ तथा धूमलोचन का वर्धन करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, देवी आपके रूप और चरित अचित्य है, आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, पापों को दूर करने वाली चंडी की जो भक्तिपूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, रोगों का नाश करने वाली चंडी की जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय यश दो उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, चंडी के इस प्रकार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, रूप दो, जय दो, यश दो उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की बुद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, अम्बिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ों को आपके चरणों पर खींचते रहते हैं, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, आप अपने भक्तजन को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड दैत्यों के धर्म दर्प का दलन करने वाली चंडी की मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम को शत्रुओं का नाश करो, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसन्नित चार भुजा वाली परमेश्वरी आप रूप दो, जय दो, यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, आप रूप दो, जय यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, हिमालय कन्या पार्वती पति महादेव जी के द्वारा प्रसन्नित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी आप रूप दो, यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, प्रचंड भुजंगों वालों दैत्यों का कमर चूर करने वाली देवी आप रूप दो, जय दो, यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, देवी अंबिके आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, दुर्गम संसार सागर के तारने वाली तथा उत्तम कुल उत्पन्न हुई हो, जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है और सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति की प्राप्त कर लेता है। अगर स्रोत का पाठ समाप्त अब सुनिए, इसलिए स्रोत पाठ का हिंदी अनुवाद मार्कंडे जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद की जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है, अपने मस्तक पर अर्चंद का मुकुट धारण करते हैं, भगवान श्री को नमस्कार है। मंत्रों का जो कभी कीलक अर्थात मंत्रों की सिद्धि विभिन्न प्रस्तुत करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। फिर भी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नाम का स्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र और औषधि अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही इनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जब चरण पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती की स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें अत्यधिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसाद में होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी से इस स्त्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्रिय करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व की भी होता है। वह सर्वस्व विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है, देह से त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है। फिर विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल
की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, इसलिए उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ईश्वर, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन देवी स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इस इति के एक स्तोत्रम पाठ संपूर्ण सिद्धि सपुट मंत्र विपत्ति नाश के लिए शरणागत दिनार्थ परितारण परायण सर्वास्ति हरि देवी नारायणी नमस्ते। महामारी नाश के लिए जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बाधा शांति के लिए सर्वम बाधा प्रम त्रिलोक्य खिलेश्वरी एकमेव त्वया कार्यक्रम भस्म दैरी विनाशनम। सभी प्रकार के कल्याण के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्ते। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्य, आरोग्य, देह में परम सुखम रूपम देह जयम देह यशो देह द्रजो देह रोग नाश के लिए रोगन शेषान पंसटा रुष्टा तका सकला भष्टान तमासित नाम न विपनम तमासता श्रद्धा पयंती। ओम नमः चंडिकाय। के श्रोताओं अब सुनिए श्री दुर्गा कवच पाठ हिंदी में। इस श्री चंडी कवच के द्वारा ब्रह्मा ऋषि अनुष्टम छंद चामुंडा देवता अंगन्यास में कही गई माताएं बीच दिक्कम देवता तप्त हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सब शक्ति के पाठागोभूत जब में इसका विनियोग किया गया है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय था, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक सामने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता है, देवी छठे के रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। सब नाम सर्वदा महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं को घिरा गया हो और विषम संकट में फंस गया हो तथा इन प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुआ, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। वे देवेश्वरी को तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है और 12 भैंसे पर सवार होती है। इंद्री का वाहन इरावत हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है और महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं और वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत ही देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खीटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़गधारणी में रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वाराही और वाग्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी में रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे से, विजय पीछे से की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता से रक्षा करें। उद्योगिनी सिंह की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और मैं अश्विनी देवी मेरी भव का संरक्षण करें। भव के मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों की हिमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों में मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृतकला और शिवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्रघंटा गले की घाटी की ओर महामाया तालू में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी
ठोठी और सर्वमंगला देवी वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनधरी पृष्ठवंश अर्थात नीलदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंठों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुछ अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गृहा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिक भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं में देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह देवी घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों व अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्टा कराली देवी नखों की और विदेश्वरी शनि देवी केशु की रक्षा करें। रोम मावलियों के छिद्रों में कोबरी और त्वचा की वागदेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कुसुम पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र में से भेदन नहीं हो सकता वह अभवा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तीसरी छाया के तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपना ज्ञान उदान और सम्मान वायु की रक्षा कर। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभन मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप रंग गंधर्व स्पर्श इन विषयों पर अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। अर्थात सत्वगुण तमोगुण रजोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णव धर्म की रक्षा करे। और चक्रनी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरी पुत्र की रक्षा करें। चंडिकी आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमता की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थानों कवच में नहीं कहा गया है अत्य रक्षा के रहित वह सब आपके द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि आप विजय सारणी और पाप नाशनी। यदि आपके शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुसज्जित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान से ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है और वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में समस्त श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी का कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं अब मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने का चढ़ावा और जंग विष तथा अफीमेन और तेल के सेवन आदि से बचने वाला कर्तव्य विष भी विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारी के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारणी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला अर्थात कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की बुद्धि करने वाला और उत्तम कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक मन पर्वत कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है। जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति दुर्गा कवच पाठ संपूर्ण। रिंगदेव देवी सूतम पाठ देवी भगवती बोली रुद्र वसु आदित्य विश्वदेव रूप से सर्वस्व विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि अश्विनी कुमारों को मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ पर विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिदात्री तथा पार्थिव अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात समविद ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान की सब उपासनाओं का मूल मैं ही हूँ।
अत्यजय जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता का इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्य आदि खास द्रव्य भक्षण करता है, देवता का प्राण धारण करता है तथा सुनता है, सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे तो तत्व है, उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों के द्वारा यही सेवित है। मैं जिससे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार से मैं सर्वस्व व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों से प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत हूँ, तभी सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मध्य मृत्यु लोक में परे भी वर्तमान हो, यही तो मेरी महिमा है। इति लिंग दो देवी सुक्तम पाठ संपूर्ण। सभी प्रेम से बोली सभी नौ दुर्गा मैया की जय। बोलो माता रानी की जय। नौ दुर्गा नौ कोट दुर्गा अनंत दुर्गा माँ दुर्गा जय। माँ दुर्गा जय। माता दया मई कल्याण करो। माँ हर हर महादेव। जय माता दी जय माता दी।